ट्रेडिंग में लोग कहते हैं अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करो। सवाल ये पैदा होता है जब हम कोई शॉप ओपन करते हैं तब हमें साइकोलॉजी कंट्रोल क्यों नहीं करनी पड़ती। उसके अलावा अगर हम कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी हमारे इमोशंस इतने ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं रहते। तो फिर ट्रेडिंग में ही साइकोलॉजी, इमोशंस, पैनिक या फिर फोमो, ये सारी चीजें ट्रेडिंग में ही क्यों होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी, इमोशंस, ग्रीड, ये तमाम चीजें हमारे को फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही क्यों कंट्रोल करना पड़ती हैं। मेरा नाम है एसएम शाहिद शाह और आज इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि ट्रेडिंग को हमने बिजनेस की तरह किस तरह करना है, जहां पर साइकोलॉजी खुद ब खुद कंट्रोल होती है। जब भी आप कोई शॉप ओपन करते हैं या कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस का पूरा प्लान आप सेट करते हैं। अगर आप मान लो कि कोई शॉप ओपन करते हैं तो आप पूरा प्लान करते हैं कि हमने किस टाइम इसको ओपन करना है, किस टाइम हमने शॉप को क्लोज करना है, कौन सा टाइम ऐसा है जहां पर कस्टमर ज्यादा आ सकते हैं, किस टाइम कस्टमर्स की आमदोरफ्त ज्यादा होगी, कम होगी। आप शॉप की तमाम इन्वेंट्री को भी मैनेज करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उसकी आप उनकी एक्सपायरी डेट तक चेक कर रहे होते हैं कि कब एक्सपायर हो रही है और उसके अलावा पूरा कैलकुलेट करते हैं कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस कितना है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप अपना मंथली प्रॉफिट या लॉस उसको प्लान करते हैं और अपने प्रॉफिट के हिसाब से आप चेक करते हैं कि मैंने 2 साल में, 5 साल में या 10-8 साल में किस तरीके से अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की है कि जितनी भी चीजें की हैं इसमें तमाम चीजें आपने फैक्ट की बेस पे की है, कोई इमोशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। चले मान लेते हैं ये एक फिजिकल बिजनेस है, हम एक ऑनलाइन बिजनेस को ले लेते हैं। मान लो आप अमेजोन पे काम करते हैं या आप दराज पे काम करते हैं, शॉपी, लदाद या कोई भी ई कॉमर्स के बिजनेस आप करते हैं या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप करते हैं। वहां पर भी आप कोई प्रोडक्ट को जब सेल करना लगते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि प्रॉपर पूरी रिसर्च करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और कौन सी प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्रॉफिट और मार्जिन ज्यादा है। और फिर आप चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं इजीली सेल कर पाऊंगा। फिर ये भी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किस सिटी या किस कंट्री में ज्यादा बिकने वाली है। और फिर जब आप ये सारी चीजें चेक करते हैं साथ साथ आप ये चेक करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मैं डिलीवर भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। रिटर्न पॉलिसी भी आप बनाते हो। फिर ये चेक करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट किस सीजन में ज्यादा बिकने वाला है। जैसे मान लो कि अगर कोई सर्दियां आने वाली हैं तो आपको पता है ये प्रोडक्ट सर्दियों में ज्यादा चलेंगी, आप उसको ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं। अगर गर्मियां हैं तो आप गर्मी वाली प्रोडक्ट ज्यादा रखते हैं। और ऐसे भी चेक करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा ऐसा है जो आउटडेटेड हो रहा है तो उसके ऊपर आप सेल लगाते हैं। सेल लगा के, यानी अक्सर आपने देखा होगा बाय वन गेट वन, इस तरह की आप प्रोमो लगा करके अपनी प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ आपने हर चीज एक सिंगल चीज चेक की है। तो पूरा आप प्लान बना रहे होते हो कि मैंने अपनी कोई भी प्रोडक्ट जाया नहीं होने देनी, एक एक चीज पर आप नजर रखते हो। तो मेरा सवाल ये है कि इस पूरे बिजनेस में हमारी साइकोलॉजी क्यों इतने कंट्रोल में रहती है। यहाँ पर हम अपनी साइकोलॉजी की वजह से क्यों आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आपको पता होता है कि ये चीजें मेरी लिमिटेड हैं। आपको मालूम होता है कि अपनी इन प्रोडक्ट को मैं मैक्सिमम कितने कस्टमर को सेल कर सकता हूँ और अपने पास कितनी मैक्सिमम इन्वेंट्री रख सकता हूँ और इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। आपको पहले ही रिसर्च की होती है, आपको आइडिया होता है और ये तमाम चीजें एक लिमिट में रहती हैं और आप उस लिमिट की वजह से आपकी साइकोलॉजी या आपका माइंडसेट ओवर थिंकिंग की तरफ जाता ही नहीं है या ओवर सेल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि हर चीज लिमिटेड है। लिहाजा अब अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो फॉरेक्स में देखें साइकोलॉजी की इतनी ज्यादा इशू नहीं है। इशू क्या है कि अनलिमिटेड एक्सेस है। जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना कभी कस्टमर खत्म होते हैं, ना कभी इन्वेंट्री खत्म होती है। 24 आवर मार्केट ओपन रहती है। ऑलमोस्ट 1000 या 2000 या अनलिमिटेड लेवरेज तो हर दूसरा ब्रोकर दे रहा होता है। हर सेशन आपको नया चांस दे रहा होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने किसी भी पेयर में, स्पेशली मान लो अगर आपने गोल्ड में ट्रेड की, आपने बाय किया और आपको आगे से ये कह दिया जाए कि सर अभी आप गोल्ड बाय नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में कोई सेलर नहीं है। नहीं कभी ऐसा होगा कि आपने जैसे ही बाय का बटन दबाया है तो मार्केट से आवाज आए कि अभी इस टाइम गोल्ड मार्केट में खत्म हो गया है, यू कांट बाय। या अगर कभी आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, आप सेल कर रहे हो यानी अपनी ट्रेड को क्लोज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी ट्रेड क्लोज ना हो और आगे से आपको कहा जाए कि मार्केट में कोई बायर नहीं है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये मार्केट अनलिमिटेड है, 24/5/7 रहती है। डिपेंड करता है कि आप फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं या गोल्ड पे काम कर रहे हैं या क्रिप्टो पर काम कर रहे हैं। और ये मार्केट इतनी अनलिमिटेड है कि आप अपने कैपिटल का 1000x तक आप परचेजिंग कर सकते हैं। यानी मान के चलिए कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट खरीदने के पैसे हैं तो लेवरेज आपको अलाउ करती है कि आप एक की बजाय 1000 खरीद लो। यानी जो प्रॉफिट आपको एक प्रोडक्ट पे होना था अब आप 1000 प्रोडक्ट्स के ऊपर वो प्रॉफिट ले सकते हो। ऑफ कोर्स उसका लॉस भी आप
स्टार्ट इसी तरीके से होता है। एक्चुअली यहीं से पैदा होता है ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रातों रात अमीर होने के ख्वाब, और इसी को हम खास तौर पे साइकोलॉजी कहते हैं। जबकि इसको अगर हम साइकोलॉजी कहें या फिर हम ये कहें कि ये एक सिस्टम का मिस यूज है। तो कैसा हो कि अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी एक प्रॉपर बिजनेस की तरह करें, यानी मार्केट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अच्छे तरीके से मार्केट को एनालाइज करें कि किस पेयर पे मैंने ट्रेड करनी है, किस सेशन पे मैंने ट्रेड करनी है, और अगर मैंने किसी सेशन को चूज किया है, उस सेशन को क्यों चूज किया है, इस सेशन के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, जिस पेयर पे हम ट्रेड करने वाले हैं उसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे ये लगता है कि मुझे इसी पेयर में ट्रेड करना चाहिए। अब आप जिस भी पेयर में ट्रेड करना चाह रहे हैं उस पेयर का रिस्क एंड रिवॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस डिसिप्लिन के साथ आप मैनेज करेंगे। फिर जब आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग को लाजमी सीखेंगे अच्छे तरीके से कम 2 से 3 माह तक आपने लाजमी सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप अच्छे तरीके से सीख जाएं तो 2 से 3 माह आपने डेमो पर ट्रेडिंग करनी है। और याद रखें ये डेमो अकाउंट का पर्पस आपने इससे सीख कर प्रॉफिट बनाना नहीं है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म को समझ रहे हैं कि आपने बाय सेल किस तरह से करनी है, चार्ट को आपने कैसे देखना है, चार्ट में जो टाइम फ्रेम चल रहा है उसको आपने कैसे देखना है, कैंडल किस तरह नजर आती है और कैंडल की मूवमेंट क्या होती है, कैसी होती है, क्यों होती है, और उसके अंदर प्लेटफॉर्म में जो टर्मिनल बार है उसका क्या मतलब है, मार्केट वॉच, नेविगेशन बार, ये तमाम चीजें देखनी है उसके अंदर कि आपने इंडिकेटर कैसे इंस्टॉल करना है, ईएस कैसे इंस्टॉल करनी है। इन तमाम चीजों की आप प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए आपको डेमो अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। जब आप प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से समझ जाए, अब आपने ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है कि प्रॉफिट मैंने कैसे बनाना है, और प्रॉफिट की प्रैक्टिस के लिए आपने लाजमी रियल अकाउंट बनाना है। कम से कम $50-100 लाजमी आप डालें। जब आप रियल मनी इन्वेस्ट करेंगे और तब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी, आपका फोमो, इन तमाम चीजों की फाइट किस तरह आप कर सकते हो। जब आपके रियल फंड्स होते हैं, आपकी हर चीज पर नजर होती है कि मैं क्या लेवरेज यूज कर रहा हूँ, पर लॉट पे कितना मार्जिन यूज हो रहा है, एसएल मैंने क्या रखना है, टीपी मैंने क्या रखना है, मार्केट किस तरह से एग्जीक्यूट कर रही है मेरी ट्रेड, और सबसे बढ़कर आपकी अपनी ग्रीड टोटल इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। और तभी आपको पता चलता है कि आपके अंदर ट्रेडिंग में डिसीजन लेने की कितनी पावर है और क्या आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सकते हैं या नहीं। फिर आप खुद को एनालाइज करो कि जो आपने सीखा है, आपकी कमांड किस तरह की ट्रेडिंग में ज्यादा है। आपको लगता है कि आप फंडामेंटल में अच्छे हो या आपको लगता है कि आप टेक्निकल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी गुड इन फंडामेंटल्स, तो आप हर ट्रेड से पहले आपने न्यूज पर नजर रखनी है जिस भी पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हो, और न्यूज को फॉलो करते हुए आपने मार्केट की डायरेक्शन को चेक करना है, और जो फंडामेंटल के हवाले से जितनी भी चीजें हैं या इंडिकेटर्स हैं वो आपने लाजमी अच्छे तरीके से चेक करना है, रिवाइज करना है, स्टडी को चेक करना है। एक बार रिवाइज करके तभी आपने मार्केट में एंटर होना है। इसी तरह अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं तो आप अपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लियर रखें, ट्रेंड को लाजमी फॉलो करें, प्राइस एक्शन को लाजमी आप चेक करें। यकीनन आपके मेंटोर ने आपको बहुत सारी चीजें फंडामेंटल या टेक्निकल के हवाले से आपको सिखाई होंगी। तो हर ट्रेड से पहले जो भी आपकी लर्निंग है, जो खास मेन पॉइंट्स है उसके अंदर, ट्रेड लेने से पहले उन पॉइंट्स को लाजमी आपने रिवाइज करके फिर ही ट्रेड लेना है। जैसे हम फिजिकल बिजनेस के अंदर हम पूरा प्रॉपर प्लान करते हैं ना, हम क्या चेक करते हैं, किस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट ज्यादा है, ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीदनी है, ये प्रोडक्ट कहाँ से हमें सस्ती मिलेगी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या हो रही है। ये सारी चीजें कोई इमोशंस या साइकोलॉजी से नहीं जुड़ी हुई, ये फैक्ट से जुड़ी हुई है। हम अच्छे तरीके से इनको एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज करने के बाद हम मार्केट में आ रहे हैं, अपनी शॉप खोल रहे हैं और फिर पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे हैं उसको। सुबह शॉप खुलती है, रात को शॉप बंद होती है। अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो तब भी आप सारा दिन बैठे होते हैं, किसी भी क्लाइंट का मैसेज आ जाए सही एक बार, आप उसको प्रॉपर आंसर करते हैं, पूरा टाइम दे रहे होते हैं उसको, हर चीज उसके सवालों के जवाब देते हैं। क्या सवाल पूछ रहा है, आपकी प्रोडक्ट के बारे में वो क्या जानना चाह रहा है, हर डीप डिटेल आपको खुद पहले पता होती है। जब खुद पता होती है आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपका क्लाइंट वो प्रोडक्ट खरीद ले। जब इस तरीके की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है आपके उस बिजनेस के अंदर, अब यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों? हर चीज फैक्ट पर बेस कर रही है, कोई भी चीज हवा में नहीं है और ना ही कोई चीज अनलिमिटेड है। इसी तरह से जब आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, सीख तो आपने लिया, अब आपने अपने ट्रेडिंग का डिसिप्लिन बनाना है और उसी डिसिप्लिन को आप एज अ बिजनेस ट्रेड करेंगे तो फॉर श्योर यू आर गोना मेक वेरी गुड प्रॉफिट। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से और क्यों हम हमारी साइकोलॉजी और अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे होते हैं। वो आती है मार्केट में एग्जीक्यूशन करने से पहले कि कितने अमाउंट पर हमारे को क्या लॉट साइज रखना है और कितनी मर्तबा हमें ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली ये आपने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से ही करना है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताने लगा हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। नॉर्मली 1000 के अकाउंट हो अगर तो 0.01 से ज्यादा बड़ी ट्रेड आपने नहीं लेनी है, बट हाँ आप 2 से 3 बार मार्केट में इंटर
एंटर हो सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि लॉट साइज 0.01 से ज्यादा नहीं रखनी है। अगर आपका अकाउंट 2000 का है तो 0.01 से ही एंटर होना है। हाँ, आप नंबर ऑफ ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं, हो सकता है 3, 4 या 5 तक आप जा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट $5000 का है तो फिर आप 0.02 या 0.03 आप ले सकते हैं, वो भी 2 to 3 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आपका अकाउंट 10,000 का है तो अब आप 0.05 या 0.10 तक आप जा सकते हैं। आपने मार्केट की मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड लेना है, बट ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने ज्यादा नहीं रखनी है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरा तो अकाउंट और या मेरा तो कैपिटल बड़ा है, मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट इजीली ट्रेड कर सकता हूँ। यही वो ग्रीड है जो आपको तबाह बर्बाद करती है। देखिए, जब हम फिजिकल बिजनेस कर रहे थे या ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे थे, वहां हमने कभी नहीं सोचा कि मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं 1000 लोगों को बेचूंगा। नहीं, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है वहां पर। यहाँ पर अनलिमिटेड कस्टमर है आपके पास, तो यहाँ पर आप ग्रीड में आते हैं। 10,000 का अकाउंट आपको जैसे ही मिल गया, या 1000 का अकाउंट, डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ क्लाइंट है। मान के चलिए आपका 1000 का क्लाइंट है, 1000 की लेवरेज आपको मिली हुई है, आपको लग रहा है कि मार्केट का बादशाह मैं ही हूं, तो फिर मार्केट आपको बता देती है कि बादशाह कौन है। इसी तरह अगर आपका 10,000 का अकाउंट है, जितना मर्जी कोई आपको समझा दे, जितना मर्जी कोई आपको कह दे कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इजीली 1 स्टैंडर्ड लॉट ले लो, उसे कहें मैंने ऑलरेडी साइकोलॉजी सीख ली है, मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ लिया है, मैं 0.10 से बड़ी लॉट लेने ही नहीं वाला। तो आप इस तरीके से अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चलें। यकीन माने आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी होगी और आप भी प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब अगर मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करूं तो वो नॉर्मली लोग 1:3 रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रेड ली है तो ट्रेड का आपका टीपी और एसएल क्या होना चाहिए। अगर आप मान के चलें कि आपका अपना टीपी है 60 पिप का, तो आपका एसएल 20 का होना, और अगर आपका एसएल 30 का है तो आपका टीपी 90 पिप्स का होना चाहिए। और अगर आपका एसएल 40 पिप्स तक का आप रखना चाह रहे हैं तो कम से कम 120 पिप्स का आपका टीपी होना चाहिए, या 100 पिप तो लाजमी होना चाहिए, मतलब 1:3 रेशो लाजमी होना चाहिए। ताकि इससे होता ये कि अगर आपकी 3 दफा भी आपकी ट्रेड एसएल में लगती है तो एक टीपी आपको एटलीस्ट आपको ब्रेक इवन पर ले आए। इस तरह आपकी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड का रेशो अगर 60% भी रहता है तो आप बहुत अच्छा गेन करेंगे मंथली। अब कुछ गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको बताने चाह रहा हूं, चाहे तो आप इनको तावीज बनाकर अपने गले में डाल लें। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा सेफ रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, आपने जो भी टीपी और एसएल लगाया है उसको आपने दोबारा छेड़ना नहीं है, चाहे एसएल लग रहा है चाहे टीपी लग रहा है। पॉइंट नंबर 2, आपने अपनी पर डे की जो ट्रेड है, जितनी भी हैं, 1, 2 हैं या 4, 5 है, वही ट्रेड करनी है। उससे कम तो ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जिस भी सेशन में आपने ट्रेड करना है उसी सेशन को ही फॉलो करें और उसके अलावा ट्रेड कोशिश करें ना करें। नंबर 4, आपने कभी भी प्रॉफिट को परसेंटेज या कभी भी फिक्स अमाउंट में नहीं करना। आपने मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, उससे जितना आपको मिल रहा है आपने उसी में ट्रेड करना है, उससे ज्यादा ट्रेड लेनी ही नहीं है। नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती ना करें, मिलती है तो जरूर लें। और अगर आपको कभी ये लग रहा है कि आज मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे टेक्निकल्स या मेरा फंडामेंटल्स मुझे अलाउ कर रहा है कि आज मेरे टीपीज बड़े होने चाहिए, तो आपको बड़े टीपीज लाजमी लेने चाहिए। आपने फेयर में आके ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं इतने बड़े बड़े टीपीज की तरफ नहीं जाऊं। अगर मार्केट आपको अलाउ कर रही है तो, क्योंकि समटाइम आपको लॉस भी होगा, तो समटाइम जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने फेयर में अपनी उस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करना है। और अगर अल्लाह न करे आपको लॉस होता है तो आपने उसको लाजमी एक्सेप्ट कर लेना है। ओवर ट्रेड नहीं करना, ना ही आपने रिवेंज ट्रेड करना है कि मेरा इधर पैसा गया है और मैं इसी में से सारा निकालूंगा, तो ये थिंकिंग नहीं रखनी है। अगर आप ये तमाम गोल्डन रूल्स प्रॉपर फॉलो करेंगे तो यकीन माने यहाँ पर साइकोलॉजी ऑलरेडी खत्म हो जाती है, कत्ल हो जाता है आपकी साइकोलॉजी का। कोई चॉइस बचती ही नहीं है, हर चीज हमने रूल के हिसाब से ऑलरेडी फिक्स कर ली है। जैसे हम अपने दूसरे नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं, इसी तरह हमने ट्रेडिंग में भी प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना है। और अगर हमने इनको फॉलो कर लिया तो साइकोलॉजी वाली चॉइस या इमोशन वाली चॉइस ऑलरेडी क्लोज हो जाती। दरअसल देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा आप साइकोलॉजी को डिजाइन जरूर कर सकते हैं, इसको ऐसी शक्ल जरूर दी जा सकती है कि जिससे ये खुद ब खुद कंट्रोल हो जाए। जब आपका सेशन फिक्स होगा, लॉट साइज फिक्स होगी, नंबर ऑफ डेली ट्रेड फिक्स होंगे, रूल्स आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं, तो इमोशंस के लिए हमने कोई जगह छोड़ी ही नहीं। देखें, जब भी हम हमारे अपने मेंटल पावर से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ना, तब भी हम लॉस करते हैं। और जब हम अपने रूल्स और डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो फिर हम एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग कोई कैसीनो नहीं है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। जब भी आप ट्रेड को बिजनेस की तरह ट्रेड करेंगे तो उसकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ट्रेडिंग रूटीन, ट्रेडिंग की चेकलिस्ट की पीडीएफ आपको शेयर करूं तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा, डेली ट्रेडिंग रूटीन पीडीएफ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।